दोस्तों, घर और किचन साथ ही हमारी गृहस्थी की जो बहुत छोटी-छोटी सी समस्याएँ होती हैं, उनको हल करना कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसी अगर वीडियो आपको मिल जाए, तो आपके बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वेस्टेज होने से बच सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप है, वो कैंची को लेकर है। कैंची की धार कभी-कभी इतनी ज़्यादा मोटी, इतनी ब्लंट हो जाती है कि जब हम इससे कोई नॉर्मल सा कपड़ा भी कट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी इससे जो है कपड़ा नहीं कटता। जैसे मेरी ये जो कैंची है, इसमें जंग तो लगी ही है, साथ ही इसकी धार भी बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 ग्लास। आप ग्लास कोई सा भी ले सकते हैं, काँच का हो या फिर स्टील का हो। कैंची को इस तरीके से इसमें खड़ा कर देंगे और इस पर हम डालेंगे थोड़ा-सा खाने वाला सोडा। जो बेकिंग सोडा है वही मैंने डाला है और इसके बाद से जो है मैंने लिया है थोड़ा-सा सॉल्ट। अभी मैंने थोड़ा ही सॉल्ट डाला है, हो सकता है मैं बाद में और थोड़े सॉल्ट का यूज़ करूँ। इसके बाद से हमारे पास घर में पुरानी कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी पड़ी होती है। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हमने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया है। तो फ्रिज में कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक ऐसी पड़ी ही होती है। जो भी कोल्ड ड्रिंक हो आपके पास, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, वो ले लीजिए और इस कैंची के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। कोशिश करिए कि जो कैंची की धार है वो इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिप रहे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सोडा और नमक डाला है, तो मैं कैंची से ही इसको घुमा-घुमा कर अच्छे से मिला देती हूँ। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कोल्ड ड्रिंक पुरानी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक के रिएक्शन को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक थोड़ा-सा ज़्यादा, 1 चम्मच के लगभग और नमक लिया है, कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया है। नमक से जो पुरानी कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर बढ़िया-सा रिएक्शन बनता है। इसके बाद से इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट के बाद आप इस कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकालिए, तो इस तरह से कैंची की धार पर ही गिराते हुए मैं जो कोल्ड ड्रिंक है उसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अभी हमें इस कोल्ड ड्रिंक को फेंकना नहीं है। इसी कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा-थोड़ा ले लेकर हम जो है अपनी कैंची को क्लीन करने वाले हैं, इसकी धार को तेज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा स्टील का स्क्रबर। आप देखेंगे कैंची में जो धार लगी थी वो एकदम सॉफ्ट पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है और जैसे ही हम इसको स्क्रबर से रब करना शुरू करते हैं ना, तो वो जो जंग के निशान है वो फटाफट से निकलने लगते हैं। इसके अलावा हमारी कैंची की जो धार है वो भी इसी स्टील के स्क्रबर से बहुत अच्छी सी एकदम धारदार सी हो जाती है। इसी से आप इसी तरीके से दोनों साइड से अच्छे से कैंची को रब कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो कैंची की धार है बहुत अच्छे से बढ़िया हो जाती है। इसके बाद से इसको मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया है। अच्छे से पोंछ लीजिए, ध्यान रखें कि इसमें कोई पानी ना हो। उसके बाद से जब आप इससे कोई कपड़े को कट करके देखेंगे तो देखेंगे कि कितनी बढ़िया से हमारी कैंची जो है कपड़े को कट कर रही है। अब ये जो कपड़ा मैंने लिया है, ये लगभग इसको मैंने 4 से 5 तह का किया हुआ है। मोटे कपड़े को मैं कट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप कपड़ा, कागज कुछ भी काट के देखिए, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतनी बढ़िया से पुरानी चीज़ों से जो चीज़ आपके फ्रिज में सड़ रही थी, उससे आप अपनी कैंची की धार को बहुत अच्छे से तेज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम 100 से 50 रुपए की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दही को लेकर। सर्दियों में जब भी हम दही जमाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दही हम जमा तो लेते हैं, लेकिन ठंड की वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर पाते। अगर आपके पास भी दही बची हुई रखी है और आप इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, तो इस दही में आप नारियल का 1 टुकड़ा, इतना बड़ा तो नहीं, यहाँ पर मैंने सिंपल ऐसे ही आपको दिखाया है। मैंने एक छोटा-सा टुकड़ा काट कर रखा हुआ है। इस तरह से छोटा-सा टुकड़ा लेकर दही के अंदर नारियल को डाल दीजिए। इससे जो होगा हमारी दही कई दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी। इसे आप फ्रिज में रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, जब ज़रूरत हो तो फिर कढ़ी वगैरह इस दही से बना सकते हैं। इस तरीके से दही फ्रेश बनी रहती है। नेक्स्ट टिप है कि जो पैन होते हैं उनके पीछे लगी हुई गंदगी को लेकर। कई बार ऑमलेट या चीला बनाते वक्त हमारा पैन पीछे से इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिकनाई से बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, इस पे ग्रीसी सा हो जाता है। इसके लिए कोई पुरानी दवाई ले लीजिए, जैसे कोई भी कैप्सूल की गोलियाँ हो, जो कि दवाइयाँ घर में एक्सपायरी होती रहती हैं, वो लेना है। इस दवाई को कूट कर पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को आप पैन के पीछे वाले हिस्से पर इस तरीके से एक बार डाल दीजिए। अब कोई जो सिरप होता है, कोई खांसी का सिरप है, कोई भी दवाई जो एक्सपायरी है, वो आपके घर में पड़ी हुई है, वो आप 1 से 1.5 चम्मच ले लीजिए। इस दवा के ऊपर डालिए और ले लीजिए ग्रीन वाला स्क्रबर। ग्रीन वाले स्क्रबर से आपको इस अच्छे से रब करना है। अगर लग रहा है कि चिकनाई बहुत ज़्यादा है, पुरानी है, तो इस पे आप थोड़ा-सा लिक्विड जेल या फिर विम बार वगैरह या फिर किसी डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। रगड़ते-रगड़ते आप देखेंगे कि जो चिकनाई है वो बहुत अच्छे से क्लीन होने लगी है। दवाई से रब करने की वजह से क्या होता है, नॉन स्टिक की जो कोटिंग है वो भी खराब नहीं होती है और हमारा पैन भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ये देखिए, पैन हमारा बहुत अच्छे से शाइन करने लगा है। एक और टिप बताती हूँ जो कि मूँगफली को साल भर तक स्टोर करने को लेकर है। जैसे मेरे पास भी, मैं साल भर की मूँगफली एक साथ लाकर छील कर स्टोर करके रखती हूँ और मूँगफली से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो मैंने कल अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करी हुई है। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मूंगफली के दानों को एक कढ़ाई में डाला है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल सिम रखेंगे, कढ़ाई को ज्यादा गर्म भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखते ही फ्लेम को सिम कर दिया है और इसी जो सिम फ्लेम है इस पे मैंने मूंगफली के दानों को डाल दिया है। अब हम यहाँ पर दानों को बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा इस तरीके से रोस्ट करेंगे। रोस्ट इतना ही करना है जितने की छिलकों में कोई जलन ना हो, छिलकों से कोई तरह की स्मेल ना आए, बस हल्की सी इनकी नमी निकालनी है। ज्यादा रोस्ट करेंगे तो वो जो रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं वो साल भर नहीं चलते, उनमें से स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से हल्का सा रोस्ट करिए और उसके बाद से कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए और मैंने कढ़ाई से भी मूंगफली को निकाल दिया है दूसरे बर्तन में। अच्छे से मूंगफली के दानों को ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब इसके बाद से आप इन्हें किसी एयरटाइट डब्बे में या फिर जिप लॉक में करके और फिर अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखिए। साल भर ये मूंगफली के दाने खराब नहीं होते हैं। यहाँ पर मूंगफली के दाने जो हैं अच्छे से हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो मैं डब्बे का ढक्कन बंद कर देती हूँ और ये हमारे मूंगफली के दाने इस तरीके से रखे हुए साल भर तक खराब नहीं होते हैं। जब भी आपको व्रत में, पूजा पाठ में जरूरत हो तो इन मूंगफली के दानों का निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छे से ये स्टोर रहते हैं। आइए एक और काम की टिप देखते हैं। जब भी हम लोग इस तरह से टी बैग्स वाली टी बनाते हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे कहवा टी हो या फिर कोई भी नॉर्मल टी हो, तो ये जो हमारे टी बैग्स होते हैं ये हमें परेशान बहुत ज्यादा करते हैं। जब भी हम इनके ऊपर दूध या पानी डालते हैं दोस्तों, तो ये जो है इनका जो टी बैग होता है ये पूरा का पूरा सरक कर हमारे कप के अंदर आ जाता है। बड़ा ही awkward सा फील होता है और इसको निकालना भी मुश्किल होता है। कई बार तो गेस्ट होते हैं या हम किसी होटल रेस्टोरेंट में गए हैं तो हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जब भी आप टी बैग डालें तो एक क्लॉथ पिन का यूज कर लीजिए। क्लॉथ पिन लेकर टी बैग को इस तरीके से इस पे लगा दीजिए और उसके बाद से अपना जो गर्म पानी है, जो भी दूध वगैरह है वो डाल लीजिए। और वैसे भी हम इसको कम से कम 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए तो छोड़ते ही हैं कि हमारा टी बैग अच्छे से इसमें जो है एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद से जब आपको लगे कि अब आपकी टी बनकर तैयार हो गई है या ग्रीन टी बनकर तैयार हो गई है, तो जब कलर आ जाए तो बस इस क्लॉथ पिन को निकाल लीजिए और टी बैग को भी आप इसी तरीके से निकाल लीजिए और आराम से अपनी ग्रीन टी को एंजॉय करिए। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है कि ये जो टी बैग लटकता है वो हमारे बार बार मुंह पर आकर लगता है, जिससे ये पीने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से अपनी टी को एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारे ये जो टी बैग निकलते हैं इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने किसी भी कांच की क्लीनिंग में। जैसे मेरे किचन का डोर जो है वो कांच का है, तो इस तरह का जब भी मेरे पास टी बैग निकलता है, रोज तो मैं नहीं पीती हूँ पर जब भी कभी मैं पीती हूँ तो इस टी बैग से, गीले टी बैग से मैं इस कांच को अच्छे से रब कर देती हूँ। थोड़े से ही रब करते ही आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से कांच जो है वो साफ होने लगता है। इसके बाद से इसको साफ सूती कपड़े से पोंछ दीजिए। हमारा जो ये कांच है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। दोनों साइड भी आप इसको रब कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रब कर सकते हैं। इवन जो हमारे मिरर होते हैं जिनमें हम अपना फेस देखते हैं, उसकी भी क्लीनिंग इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और ये देखिए आपके सामने ही मैंने कांच को साफ कर दिया है। हमारा कांच बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। दोस्तों, हम सभी के किचन से डेली इस तरीके से बहुत सारा कचरा निकलता है, यानी कि फल और सब्जियों के छिलके निकलते हैं। इनको हम अक्सर फेंक देते हैं। जैसे ये पूजा की फूल माला है, मैं इनका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। कोई फूल हैं, सब्जियां हैं, उनके छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करिए पूरे दिन की। और अगर आपके पास टेरेस वगैरह की जगह है या फिर गार्डन है तो आप इनको धूप में सुखा लीजिए। थाली में रख कर भी सुखा सकते हैं। सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इनका इस्तेमाल हम अपने गमलों में नीचे जहाँ पर मतलब हम दिए वगैरह लगाते हैं, ईंट के टुकड़े लगाते हैं, उनमें आप ये रखिए नीचे। ये बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करते हैं और हमारे पौधों को बढ़िया सा न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो इस तरीके से फेंकने की गलती बिल्कुल ही मत करिए। देखिए मेरे पूरे टेरेस पर इस तरीके से हमने थोड़ी जगह पर खूब सारे छिलके वगैरह सुखा कर रखे हैं और जब ये सूख जाते हैं तब हम इनको गमलों में नीचे भरते हैं और उसके बाद से इनके ऊपर मिट्टी वगैरह डालते हैं।